अब ऐसा जमाना आ गया कि अब लोग परिवारवाद नहीं देखते हैं, जाति धर्म नहीं देखते हैं, अब लोग काम देखते हैं। पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं काम तो अच्छा किया है पब्लिक के लिए। एक बार एसएससी पेपर लीक का मामला हुआ था, पप्पू यादव दिल्ली में जाके रोड जाम किए थे यहाँ से अपनी पत्नी रंजीत रंजन जी के साथ। रंजीत रंजन जी सांसद हुआ करती थी सुपौल से। मोदी जी की अगर बात करेंगे तो उनके सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा। वो अगर भाजपा की सीटें तो कंफर्म है, क्योंकि अभी लहर चल रही है। बिल्कुल 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 कंफर्म है, क्योंकि उनका चिराग जी, भाजपा और चिराग जी। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है एकदम सर पे है और इसकी जो है 19 अप्रैल को शुरुआत भी हो जाएगी प्रथम चरण की मतदान की। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पब्लिक हम ओपिनियन लेंगे कि इस बार वाम दल को 5 सीट मिला है। क्या वाम दल 5 सीट बचा पाएगी? देखिए, अभी पब्लिक का एक ही चॉइस है, नरेंद्र मोदी जी। तो पब्लिक नरेंद्र मोदी जी के साथ ही जाएगी। अब कौन कितनी सीट बचाएगी, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक का साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा, क्योंकि देश की जरूरत वही है। क्योंकि वाम दल के अगर बारे में अगर कहा जाए तो वो एकदम जीरो, चुनाव को लेकर के एकदम जीरो। उनकी कहीं तक दूर दूर तक कोई मंत्री वगैरह दिखाई नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आरजेडी जो गठबंधन ने उन्हें 5 सीटों का जो दावा किया है, जिस तरह से एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीट मिला है, तो क्या कंपेयर किया जाए जिस तरह से एलजेपी आर जो मतलब चिराग पासवान और इधर अगर गठबंधन की बात करें वाम दल की, तो दोनों को जो 5-5 आंकड़ा है, तो इसमें 3-3 है। एक सीपीआई है, सीपीआईएम है और सीपीआईएमएल है। ठीक है नहीं? तो क्या आप बचा पाएगी या कुछ? देखिए, चिराग पासवान जी के साथ क्या है कि सबसे पहले तो उनके सर पर उनके पिताजी का नाम है, जो कि दलित के बहुत बड़े नेता माने जाते थे भारत के, रामविलास जी। दूसरी बात है कि उनको मोदी जी के पार्टी का सपोर्ट है, तो चिराग पासवान जी का दावा ज़्यादा मजबूत है। और उनका युवा में छवि अच्छा है, युवा यहाँ पे युवा वोटर जितना भी है उनके बीच में चिराग पासवान जी का छवि अच्छा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे लगता है कि उनके 5 में से 5 सीट, उनके पिताजी भी पिछले बार 6 सीट लड़े थे, तो 6 में 6 जनता ने जिताया था। तो मुझे लगता है कि जनता उनको 5 में 5 जिता के भेजेगी, मुझे लगता है ऐसा। चलिए, ये तो हो गया चिराग पासवान की। अब वाम दल देखिए पब्लिक को पता है कि मेरा देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, तो लोग मोदी जी के साथ ही जाएंगे। वाम दल मुझे नहीं लगता है कि लोग पसंद करेंगे इलेक्शन में, तो लोग मोदी जी के साथ ही जाएंगे। चलिए, कांग्रेस आरजेडी के पल्ले में जो है वो एकदम कमजोर सी दिख जा रही है सीटों को लेकर के। देखिए, पहली बात तो किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करनी चाहिए। किसी समय में अटल जी जैसे नेता के भी केवल 2 ही सांसद हुआ करते थे। आज देखिए उनकी पार्टी भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों पर राज कर रही है और भारत में भी राज कर रही है। तो आप किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। रही बात कमज़ोर की, तो इनकी तैयारी इससे पता चलती है महसूस हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसे देखिए, एक विद्यार्थी होता है जिसका परीक्षा का डेट अनाउंस हो गया है, टाइम टेबल अनाउंस हो गया है, लेकिन उसको सिलेबस नहीं पता है। वही कहानी इन लोगों का है। पहले राउंड की नॉमिनेशन खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी इनकी सीट शेयरिंग नहीं हुई। इनकी सीट शेयरिंग कब आई है? 28 मार्च को नॉमिनेशन खत्म हो चुकी थी पहले राउंड की। अब आप बताइए, पहले राउंड का नॉमिनेशन खत्म हो गया, सीट शेयरिंग नहीं आई है। पहले से लालू जी ने बीमा भारती जी को टिकट दे दिया पूर्णिया में, जबकि वहाँ पर राय भी नहीं बनी थी। कांग्रेस बोल रही थी कि मेरे पप्पू यादव भी लड़ेंगे, लेकिन लालू जी ने बीमा भारती जी को दे दिया बिना कोई मीटिंग के। आप बताइए, आपकी सीट शेयरिंग नहीं हुई, आप गठबंधन कर रहे हैं, तो आप बिना अपने पार्टनर से बात किए आप कैसे बीमा भारती जी को टिकट दे सकते हैं? अब आप कहीं ना कहीं आपको भीतरघात दिख रहा है या नहीं? अब आप सोचिए कि इलेक्शन के पहले इन लोगों का ये हाल है कि ये लोग टिकट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो जीतने के बाद ये लोग देश बचाने के लिए क्या करेंगे? पप्पू यादव भी कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, जनता के बीच अभी तक कायम है, कुछ भी करने के लिए चाहत रखते हैं। तो क्या लग रहा है उन्हें मौका देना चाहिए था कि नहीं? पप्पू यादव जी पर्सनली तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम उनकी कुर्बानी नहीं भूल सकते। कैसे कोरोना में उन्होंने अपने पैसे खर्च करके दूसरे राज्यों से लेबर को लेके आए, बाढ़ में सारे स्टूडेंट को, गरीब परिवार के स्टूडेंट को अपने पैसे से उसके घर पहुंचाए, सबको खाना दिया, राशन दिया। फिर रेलवे में जब रिजल्ट आया था एनटीपीसी में, तो पहले राउंड के रिजल्ट से विद्यार्थी खुश नहीं थे। पूरा स्ट्राइक हुआ था, हंगामा हुआ था। कुछ लोगों ने पटरी भी जलाई, कुछ लोगों ने बोगी भी जलाई। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन उसमें पप्पू यादव जी स्टूडेंट के साथ थे। हालांकि उन्होंने गैर कानूनी काम में साथ नहीं दिया, लेकिन पप्पू यादव जी स्टूडेंट के साथ थे। जब भी स्टूडेंट का मैटर होता है, पप्पू यादव जी जरूर खड़े मिलते हैं। जब भी किसान गरीब का, तो वो पर्सनली बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब बात होगी इलेक्शन की, तो पब्लिक को पता चलेगा कि भाई मुझे देश सुरक्षित करना है, तो देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। लेकिन पप्पू जी, जनता का कहना है कि पप्पू यादव जो कांग्रेस में विलय किए हैं, वही अगर आरजेडी में आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब देखिए, जनता कहते हैं पप्पू कांग्रेस में आ जाते तो अच्छा।
आरजेडी में, तो आरजेडी में भी आती तो उनको पूर्णिया के टिकट मिलती, इसकी क्या गारंटी है? लालू जी ने तो पहले वचन दे के रखा था बीमा भारती जी को, बीमा भारती जी को पहले से लालू जी ने वचन दे के रखा था। तो आरजेडी में भी आते तो शायद उनको पूर्णिया का सीट नहीं मिलता। उन्होंने कह दिया मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, पूर्णिया नहीं छोड़ सकता हूँ, तो उनको तो आरजेडी में भी पूर्णिया की सीट नहीं मिलती। बिहार में आज फिर से एक अनिल शर्मा है जो कदावर नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसी को लेकर के कि जब पप्पू यादव कब से चिल्ला रहे हैं, पप्पू यादव को समर्थन देने की वजह हम लोग उनको सामने खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा है, तो इस्तीफा दे दिया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं एक पप्पू यादव के लिए कांग्रेस में एक जोश जागी कि लग रहा है, क्या उम्मीद जागी? देखिए अब ऐसा नेता आया है जो लगेगा अब ऐसा जमाना आ गया कि अब लोग परिवारवाद नहीं देखते हैं, जाति धर्म नहीं देखते हैं, अब लोग काम देखते हैं। पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं काम तो अच्छा किया है पब्लिक के लिए। एक बार एसएससी पेपर लीक का मामला हुआ था, पप्पू यादव दिल्ली में जाके रोड जाम किए थे यहाँ से अपनी पत्नी रंजीत रंजन जी के साथ, तभी रंजीत रंजन जी सांसद हुआ करती थी सुपौल से, तो उन्होंने वहाँ पे किया। तो जो दुख में साथ देगा तो पब्लिक उसका साथ देगी ना। अब रहा सवाल टिकट का, तो ये नेताओं में पता नहीं क्या चलता है, सीट शेयरिंग भी नहीं हुई थी, लालू जी ने बीमा भारती जी को टिकट देके रेडी कर दिया। पप्पू यादव को झटके पे झटका लग रहा है, पूर्णिया का सीट नहीं मिल रही। अब सुपौल की अगर बात कर ले तो आरजेडी के खाते में फिर से गई है, जाकि उनकी पत्नी नहीं वो हार चुकी थी 2019 हाँ वो हार चुकी थी, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ से वो है राज्यसभा सांसद है, अब वो भी शायद चुनाव लड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा खबरों में आ रहा है वहाँ से भी। तो क्या लग रहा है इस तरह का जो पप्पू यादव जिसे उम्मीद से लग रहा है कि इस बार अगर सीट मिल जाता, अच्छे खासे जनता का हमारे पर समर्थन है, कई सालों से हम वहाँ पर जनता से लगा रहे हैं, गरीबों के साथ जा रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसकी अगर फल अगर उन्हें नहीं मिले तो कहीं कहीं वो तकलीफें होगी। किसी को भी तकलीफ होता है, आप किसी चीज़ में रात दिन मेहनत करें और आपके रिजल्ट आपके अनुरूप, आपके मतलब कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया, तो तकलीफ हर इंसान को होती है। हम लोग खुद स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, जिस हिसाब से तैयारी करते थे कभी कभी उससे 2-4-10 नंबर कम आ जाता था तो अफसोस होता था। वो हमेशा सोचते थे कि मैं पूर्णिया की जनता का सेवा करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पावर चाहिए, फंड चाहिए, मैं सांसद ही बनूंगा तो ही कर पाऊंगा, तब मेरे पास पावर होंगे, फंड होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगी तो मैं करूँगा। लेकिन उनको ना पहले तो एनडीए उनको टिकट देगी नहीं, क्योंकि वो उनके पार्टी के हैं नहीं। कि हमको आप दे दीजिए, कुछ देते थे, शादी ब्याह होती थी उसके पैसा देखिए नेता है तो आदमी सामाजिक होगा ही। आप अगर नेतागिरी में उतर रहे हैं तो आपको सामाजिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नेता किस बात के। वही चीज है, अब कोई भी नेता की डेथ होगी तो भाई 1,50,000 तो भीड़ आएगी भाई। वो नेता रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं, पहले बाहुबली थे फिर नेता हुए, वो एक प्रकार के भाई लोग सपोर्टर तो होते ही हैं, हर एक इंसान के सपोर्टर। यादव भी बाहुबली थे, लेकिन बाद में जो है उनकी कुछ छवि बदला और आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? भाई अब समाज सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बस ये है कि समाज के लिए दिखावटी सेवा ना करें, अंदर से सेवा निकले उनके। पप्पू यादव जिस हिसाब से कहते क्या दिखावटी है या अंदर से? अब वो तो समाज बताएगा कि ये दिखावटी है कि क्या है, जब चुनाव लड़ेंगे उनका समझ में आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। और क्या, वही बात है, जब पप्पू जी लड़ेंगे या नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट तो हुई नहीं है। 2 अप्रैल से नॉमिनेशन स्टार्ट है। नहीं, वो उनका कहना है पप्पू यादव कि भैया हम निर्दलीय लड़ेंगे, जो भी है हम लड़ेंगे, चाहे सपोर्ट लेके लड़े चाहे बिना सपोर्ट के लड़ेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा आपकी। जब वो अगर अच्छा काम किए होंगे तो सामने आ जाएगा। कभी होता है कि अच्छा कभी कभी एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी खड़ा हुए थे तो हार गए थे चुनाव, नहीं कभी कभी लगता है होता है अच्छे लोगों। अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो 99% चांस मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि पब्लिक तो अभी मोदी जी को चाहती है, तो लोग पब्लिक मोदी जी के साथ ही जाएगी। क्या लग रही है जो आरजेडी का जो अगर सिंबल जाएगा तो मोदी जी की अगर बात करेंगे तो उनके सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा, वो अगला बहुत ऊपर निकल चुका है, वो अगला इंडिया लेवल पे बात करना ही नहीं चाहता। मतलब जो बिहार में जो 40 वाला जो समीकरण है 40 सीट को, तो ये 40 तब ये 40 आएगी या कुछ कम आएगी? देखिए भाजपा की, देखिए भाजपा की सीटें तो कंफर्म है, क्योंकि अभी लहर चल रही है। कंफर्म है जो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि उनका भाजपा और चिराग जी भाजपा का तो कंफर्म है। भाजपा को फुल सपोर्ट है बिहार से भी, और भाजपा निकलेगी। पब्लिक रूट का नीतीश जी से तो नीतीश कुमार नहीं, पब्लिक चले गए, पलटी मार ली पब्लिक रूट के नीतीश जी से। वो 2-3 बार जो पलटी मार दिया ना, तो पब्लिक के दिलों से कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत उतर चुके हैं। देखिए अब भाजपा को यहाँ अच्छा काम करने की जरूरत है, पिछली छवि को बदल के नई छवि अपनी बनाने की जरूरत है, और आगे वो एक अच्छे रूप में सामने आए भाजपा, तो उसको और अच्छे सपोर्ट करके अच्छा जिताया जाएगा और बढ़िया नेता ले आए यहाँ। विपक्ष के लोग जो एक आरोप लगाते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म का जो बात करते रहते हैं, अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, तो ये सब मुद्दा सामने ले आएगा कि मुस्लिम। एक बात बताइए, विपक्ष के लोग नहीं करते हैं,
एक बार उद्धव ठाकरे जी इंडिया अलायंस में है ना, उन्होंने एक सांसद नवनीत राणा जी को हनुमान चालीसा पढ़ने के जुर्म में जेल भेजा था। आप बताइए, धर्म निरपेक्ष देश में हनुमान चालीसा पढ़ना कौन सा गुनाह है? देखिए राजनीति है, यहाँ पे दांव पे चलते रहेंगे, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी पार्टी के स्टालिन जी है ना, कहते हैं बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर हैं, बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही थे। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला बिहार से है। कितने कितने स्वतंत्रता सेनानी बिहार से रहे हैं। उस हिसाब से बिहार को बहुत आगे निकल जाना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। थे वो, लेकिन अगर ये ग्रोथ नहीं कर पाया तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का भी दोष है। लोगों का ही दोष क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद इतने अच्छे अच्छे आईएएस निकलते हैं यहाँ से, बिहार से इतना एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होने के बावजूद भी बिहार उतना अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा है। क्यों यूपी आगे निकल रहा है? क्यों यूपी आगे निकल रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक बात बताइए, यहाँ के लोग जाके गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में काम करते अच्छे तरीके से किसी एक पार्टी को जिताएं, फिर उसके हाथ में पूरी कमान दें, जैसे यूपी में हो रहा है, जैसे और प्रदेशों में हो रहा है, तो वो पार्टी कुछ अच्छा करेगी आपके लिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है, आप एकदम ऊपर नीचे का अंतर, ये जो बोल रहे हैं आसमान का अंतर दिखेगा। ये जो बोल रहे हैं वो संभव नहीं है ना। यहाँ पे जो भी लड़ते हैं गठबंधन करके ही लड़ते हैं। लालू जी कांग्रेस से करेंगे, आपकी बार पूर्ण बहुमत से लोग भाजपा को जिताएं और भाजपा यहाँ पे दे फुल छूट कि कैसे क्या वो अच्छे तरीके से स्टेट को चलाएगी। जब प्रदेश में भी और देश में भी दोनों एक ही सरकार रहती है तो डबल इंजन की सरकार हो जाती है और अच्छे तरीके से सरकार निकलती है आगे। मैं बता रहा हूँ, एक बात बताइए, जब बिहार के लोग गुजरात को डेवलप कर सकते हैं, बिहार के लेबर ही काम करते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, पंजाब में, तो वहाँ के लोग यहाँ अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते? आप यहाँ अच्छा इंडस्ट्रीज लगाइए, यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। हो पा रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसलिए नहीं हो पा रहा है यहाँ पे क्योंकि गुंडा राज। जब गुंडा राज हटेगा तो फिर अच्छे अच्छे उद्योगपति आएंगे, आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आपके यहाँ लेबर चार्ज वैसे ही कम है भाई। देखिए लेबर चार्ज जहाँ कम रहते हैं वहाँ पे कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। अब यूपी में यही हो रहा है ना। देखिए यूपी में आप पहले तो वो कंट्रोल किए एकदम सारे गुंडा राज एकदम कंट्रोल कर दिए। अब उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर रहे हैं। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और गुंडा राज खत्म हुआ, तुरंत सारे के सारे वो कंपनियां वहाँ इन्वेस्ट करने। नोएडा में 50 कंपनियां काम कर रही है, नोएडा और गाजियाबाद में गुंडा राज नहीं है। ऐसा गुंडा राज यूपी में है ना कि देख नहीं पाइएगा। ऐसा यूपी में गुंडा राज है ना कि आप देख नहीं पाइए। नहीं, इधर आइए। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अब यूपी में सब खत्म हो चुका है, कोई गुंडा नहीं बचा। मैं यूपी से अभी पिछले महीना आ रहा हूँ। आपको एक चाय बेचने के लिए नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। यूपी प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पहले चुप रहो। यूपी प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक चाय बेचने के लिए आपको नहीं देता है ठीक से। कहाँ से? बिहार से है। एकदम गुंडा ही है, एकदम गुंडा ही है। एक घर में गुंडा ही गुंडे है। क्या होता है वहाँ प्रयागराज में? होता क्या है वहाँ, पंडित, ब्राह्मण, राजपूत, बड़े बड़े जो है, जो भाजपाई है, वो सब अपना दुकान बना के बैठा हुआ है, मौज ले रहा है। बाकी शूद्र जाति के कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ चल गया मंदिर तक घुसने नहीं देता है। क्या सच्ची बात है? नाम क्या पूछोगे? अरे ऊपर कौन गुंडा? नाम पूछिए ना नाम क्या पूछो? ऊपर जज नीचे तक भ्रष्टाचार है वहाँ यूपी में। गुंडा का नाम बताइए, पूछिए ना एक गुंडा का नाम। योगी जी ने क्या कहा था? जो इस चौक पर रुको ना, योगी जी ने क्या कहा था? जो इस चौक पे क्राइम करेगा ना, वो अगले चौक जाते जाते पर पहुंच जाएगा। ऐसा कैमरा लगा है, होता भी है। अभी बदायूं में दो बच्चे का मर्डर हुआ ना, इनकाउंटर हो गया। सुनिए ना, घुसिएगा ना, कहिएगा कि सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन करेंगे, आपको बस स्टैंड उतरे वहीं से आपके पीछे चमचा लग जाएगा। बेटी जो जब तक आप घूम के रहेगा तब तक आपको टाउनते रहेगा, ठगते रहेगा। अच्छा, ये सच्ची बात है। दक्षिणा मांगने वाले नहीं, ठगते रहेगा, बहाना बना करके पैसा में ठगेगा। अब लास्ट में उसको छोड़िएगा, कहिएगा कहाँ जाना भैया, टिकट कटा देते हैं, छोड़ता ही नहीं है उसको एकदम। अब बेचारा रोक के वहाँ से श्रद्धालु लोग जाता है। ऐसा गुंडा वहाँ पे है। आपको अपना दिमाग नहीं है, आपको ठग लेता है, आप ठगा जाते हैं। अपना दिमाग लगाइए। मजबूर है, उसको ना पे चढ़ने नहीं देगा, नहाने ही नहीं देगा गंगा सरस्वती में। मैं भी शिवरात्रि में बनारस होके आया हूँ। यही दिक्कत है बिहार में, यही दिक्कत। ये किसका देन है? योगी जी का देन है। वो एक नंबर भ्रष्टाचार को पैदा कर रहा है उधर। मोदी जी, उसी का देन है। हाँ, उसी का देन है। गुंडाराज खत्म। अरे आज हमारे बिहार में क्यों विकास नहीं हो रहा है? कारण क्या है? अभी तक बीजेपी का सरकार यहाँ नहीं था। अब क्या बोल रहा है मोदी? जब ये गठबंधन जब ये नरेंद्र मोदी के थीम में चला गया, ये बीजेपी में आ गया, तो कहता क्या बिहार का विकास होगा? इससे पहले तुमको गान बढ़ता था, विकास नहीं हुआ बिहार में।
अब मोदी का बिहार विकास होगा। यूपी में कई महीने रहे आप लोग? अरे अरे ये सब चुतियापनी है, पब्लिक को गुमराह करने की बात हो रही है, पब्लिक को चुतिया बना के ठगा जा रहा है। अगर हम यूपी जाएंगे तो सब सच्चाई पता चल जाएगा नहीं? एकदम पता सब, खाली मीडिया बन के नहीं जाइएगा, आम आदमी बन के जाइएगा। वहाँ पे भैया लोग के नाम से जाना जाता है, भैया लोग बिहारी लोग चमचा 1 नंबर यूपी का लोग चमचा। अच्छा, पुलिस से लेके हर चीज, हर कोई चमचा वहाँ पे, एकदम गुंडा, एकदम गुंडा। किसी और यूपी चले गए थे, कोई और देश में, नेपाल चले गए थे।